हम जो प्रश्न यहाँ उठा रहे हैं वो प्रश्न आज का नहीं है। ये संघर्ष बहुत पुराना है। पुरोहित और शास्त्रीयता हमेशा लोक को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। वह जितना नियम कानून को पक्का करेगी उतना ही शास्त्रीयता का भय व्याप्त होगा और वो कहीं ना कहीं समाज के राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण का एक अच्छा जरिया बन जाती है। हम जिस प्रश्न को यहाँ उठा रहे हैं वो केवल त्यौहार का प्रश्न नहीं है, बल्कि लोक और शास्त्र की स्वायत्तता और नियंत्रण, सहजता और भय, इनके बीच चल रही एक गहरी खींचतान का प्रश्न है। देखिए, होली मूल रूप से एक लोक का पर्व है। यह खेत, खलियान, ऋतु परिवर्तन, समुदाय और उल्लास से जुड़ा उत्सव है। इसमें प्रकृति की उन्मुक्तता है। सामाजिक दायरों में और सामाजिक बंधनों में एक अस्थायी शिथिलता हम देखते हैं। यहाँ लोग अनियंत्रित होते हैं, अनियमित होते हैं और इसी में उनको एक आनंद मिलता है, उत्कर्ष मिलता है। लेकिन इस अनियमित होने में हिंसक होना नहीं होता है और ना ही हमारा समाज, खासतौर पर लोक, कभी भी हिंसक रहा है। रंगों के माध्यम से समानता का प्रतीक है होली। यह किसी ग्रंथ का नहीं, संहिता या पुरोहित वर्ग की बपौती नहीं रही है। यह लोक संस्कृति की देन है। गांव की चौपाल, फाग, हास परिहास और सामूहिकता का उत्सव। ऐसे समय पर जब सूतक, ग्रहण या अशुभता जैसे तर्कों का आवरण इस पर चढ़ा दिया जाता है तो प्रश्न उठता है, क्या यह श्रद्धा का विस्तार है या नियंत्रण का हथियार या उपकरण या टूल ऑफ कंट्रोल? धार्मिक परंपराओं में निसंदेह सूतक या ग्रहण के नियम रहे हैं, लेकिन उनका ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक उद्देश्य अलग रहे हैं। समस्या तब पैदा होती है जब इन अवधारणाओं का उपयोग भय पैदा करने के लिए किया जाए, मानो लोक की सहज प्रसन्नता स्वयं में एक अपराध हो। यहाँ आलोचना किसी आस्था की नहीं या पूजा पद्धति की नहीं या किसी वर्ग विशेष की नहीं है, बल्कि आस्था के नाम पर उस भय निर्माण की राजनीति की है जब त्योहार को मनाने के ठीक समय को ही अशुभ घोषित कर दिया जाता है। तो व्यक्ति जब एक सामूहिकता में लोक में परिवर्तित होता है तब वो स्वयं सिद्ध होता है। वह लोक स्वयं में ही एक न्याय होता है। तब वो स्वयं तय नहीं करता कि वो रंग खेले या ना खेले। लोक में उत्कर्ष पाते व्यक्ति के निर्णय उससे छीन लिया जाता है। वो भय, अपराध बोध या सामाजिक दबाव से संचालित होता है। यही मानसिक गुलामी की शुरुआत होती है। आधुनिक युग में ये विडंबना है कि तकनीक और शिक्षा बढ़ी पर मानसिक स्वायत्तता कमजोर दिखाई दे रही है। निरंतर मानसिक स्वायत्तता जो है बहुत कमजोर होती जा रही है। ट्रेंड्स के नाम पर, फैशन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर कहीं ना कहीं हम एक जैबरा के झुंड में परिवर्तित होते जा रहे हैं। लोक में विविधता होती है, लेकिन इस आधुनिक स्वायत्तता में कहीं ना कहीं समरूपीकरण की भावना दिखाई देती है हमको। सूचना का प्रवाह इतना तीव्र है कि अफवाह, व्हाट्सएप संदेश या टीवी बहस या कुछ अनुशंसाएं कुछ ही घंटों में सामूहिक मनोविज्ञान को बदल सकते हैं। एक घोषणा, एक कथित धार्मिक आदेश और पूरा समाज रुक जाता है।
यह दृश्य किसी बिग बॉस जैसे नियंत्रित वातावरण की याद दिलाता है, जहां कुछ आवाज़ें तय करती हैं कब हंसना है, कब डरना है, कब रुकना है और कब चलना है, कब किसी से प्रेम करना है और कब लड़ना है। ये सब बिग बॉस की एक अनदेखी आवाज़, अदृश्य आवाज़ हमें नियंत्रित कर रही है। लोक पर्व में, होली जैसे लोक पर्व में उल्लास को जिस तरीके से अवैज्ञानिक तर्कों से बींधा गया है, इसको बाधित किया गया है, ये जो बातें हम कह रहे हैं इन बातों की पुष्टि करती हैं। लोक पर्वों की शक्ति यह रही है कि वे समाज को ऊपर से नहीं भीतर से जोड़ते हैं। वे नियमों से अधिक रिश्तों पर आधारित होते हैं। यदि हर सहज अभिव्यक्ति पर शंका का पहरा बिठा दिया जाए तो समाज स्वाभाविक ही नहीं निर्देशित हो जाता है। परंतु समाधान भी सामूहिक ही है। सबसे पहले हमें आपस में चर्चा करना चाहिए। दूसरा ये कि आस्था और अंधविश्वास में फ़र्क समझना चाहिए। आस्था आत्मबल देती है और अंधविश्वास हमेशा आपको भयभीत करता है, कमज़ोर करता है। लोक संस्कृति को उसकी स्वायत्त गरिमा के साथ देखना, उसे किसी वर्ग या व्याख्या तक सीमित ना करना। होली का संदेश ही यही है कि दहन हो अहंकार का, भय का, विभाजन का। यदि सूतक और ग्रहण का भय समाज को बांधता है तो उसका प्रतीकात्मक दहन बहुत आवश्यक है। अंततः प्रश्न यह नहीं कि ग्रहण के दिन रंग खेलें या नहीं। प्रश्न यह है कि निर्णय हमारा अपना है या किसी अदृश्य नियंत्रण तंत्र का, उस तथाकथित बिग बॉस का, जो हमको लालच और भय से नियंत्रित कर रहा है। जब निर्णय विवेक से होगा, समाज सहज रहेगा, और जब निर्णय भय से होगा तब सचमुच हमें खुले समाज में नहीं बल्कि अदृश्य दीवारों वाली कैद में जी रहे होंगे। किसी बिग बॉस की आवाज़ मत सुनिए, अपनी चेतना की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। लोक हमेशा सत्य होता है। लोक संस्कृति हमेशा संगठित धर्म, अवतारवाद, देवतावाद और ईश्वर की परिकल्पना से कहीं अधिक पावन होती है और कहीं अधिक मुक्ति देने वाली होती है। आप सभी को रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं। आइए हम बिना किसी भय के, बिना किसी काल्पनिक अंधविश्वास से डरे होली खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से होली मुबारक आपको।